ये लंच तो यहीं छोड़ गए। मैंने तो पैक करके रखा था ले जाने के लिए। मैं तैयार होने में रह गई और लंच यहीं रह गया। अब रह गया तो मैं क्या करूं। चलो कोई बात नहीं। अब ठीक है। मेरे सास ससुर भी गए शादी में और मेरे पति भी गए ऑफिस में। अब मेरा पूरे घर पर राज है। मैं अकेली हूँ, अकेली रहूंगी। अब मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। अरे ये किसका फोन आ रहा है? ये तो मेरी बेटी का फोन है। हेलो, कैसी है मेरी बेटी? माँ मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। हुआ क्या बेटा? माँ मैं जब तुम्हारे पास थी तो मैं 10 बजे सो के उठती थी और अब मुझे यहाँ 4 बजे ही उठना पड़ता है। क्यों बेटा 4 बजे क्यों उठती हो? क्योंकि माँ मुझे यहाँ इतना सारा काम करना पड़ता है और ये मेरी सास भी मेरी बिल्कुल हाथ नहीं बटाती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है? हाँ, मुझे नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है और मैं कब से इनसे बोल रही हूँ एक नौकरानी रख लो, एक नौकरानी रख लो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा बेटा, मैं दामाद जी से बात करती हूँ। और माँ मैं कुछ भी बोलती हूँ तो पता है मुझे मारने पीटने लगते हैं। यहाँ मेरा बहुत बुरा हाल है। सभी ऐसे ही मेरे से बुरी तरह करते हैं। बेटा तो तू ये सब क्यों झेल रही है? तो मैं करूँगी तो करूँ क्या माँ? अच्छा तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। ठीक है माँ। देखो तो कौन आया है। आ गए आप? आ गए। सुनो जी, मेरी बेटी ससुराल में बहुत दुखी है। मैं उसे इतना दुखी नहीं देख सकती। क्या दुखी है? उसका अपना घर है। जी आपको नहीं पता, मेरी बेटी को सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। उसकी सास उसके साथ कोई भी काम नहीं करवाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। बेटी को ससुराल में काम करना ही पड़ता है। तू बेटी की पक्ष मत ले। अजी तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरी बेटी इतनी परेशान है। उसका आदमी भी आता है तो दारू पी कर आता है और उसकी पिटाई भी करता है। हर घर में नॉक नॉक तो होती रहती है और जिस घर में 4 बर्तनों की आवाज आती है। तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है, ना ही तुम सुनते हो। अब मैं ही अपनी बेटी को देखूंगी। देख, ज्यादा उसके घर में दखल मत दे। बेटी को समझा, देख बेटी को भी समझा। उसको वहीं पर समझा के जाके उन्हें रख, यहाँ मत कर, मैं देखूंगी। घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ तुम रहने दो, मैं अपने आप देख लूंगी। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी को फोन करके पता करूं। फोन किसका है? मेरी माँ का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ माँ बोलो। क्या कह रही थी? कैसी हो बेटा तू? माँ जैसी पहले थी मैं वैसे ही अब हूँ। बेटा मुझसे तेरा ये हाल देखा नहीं जा रहा है। तू इस हाल में रह रही है। तो माँ मैं करूँ क्या? तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, मैं तेरे लिए कुछ करूंगी। अच्छा माँ, तुम एक बात बताओ, तुमने पिताजी से बात की? हाँ बेटा मैंने बात की, मगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ससुराल वालों का ही पक्ष ले रहे हैं। तो माँ मैं अब कहाँ जाऊँ? कैसे करूँ? क्या करूँ? पिताजी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम भी कुछ नहीं कह रही हो। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? कैसे रहूँ? कैसे नहीं रहूँ? मेरे से नहीं रहा जा रहा है। माँ तुम कुछ भी करके ना मेरा कुछ भी करो। तो बेटा अब तू एक काम कर,
बैग पैक कर और घर चली आ। कुछ दिन मेरे पास रहोगी तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो माँ मैं अभी आ जाती हूँ और आज ही आ जाती हूँ। मैं देर नहीं लगाऊंगी, मैं बस आ रही हूँ, आज ही आ रही हूँ। अरे मेरी बेटी आ गई। कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। अब मैं यहाँ आके ना मुझे थोड़ा सुकून मिला है। अच्छा बेटा, अच्छा आज बैठ। ठीक है बेटा, बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ठीक है माँ। ले बेटा पानी पी। ठीक है बेटी? अब माँ मैं बहुत खुश हूँ। चल मैं अच्छा है अपने घर आ बेटी, चल ठीक है मेरी लाडो। माँ मैं अब हमेशा के लिए उस घर को छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। बिल्कुल मत जा बेटा, तू यहीं रहे मेरे पास और खुश रह। ठीक है माँ। माँ चाय बनाने गई है, मैं चाय पीऊंगी माँ के हाथ की। देखूं बैल बजे कौन आया, देखती हूँ। पिताजी आ गए आप? कहाँ तेरी माँ? चाय बनाने गई है रसोई में अभी। लो चाय पियो। लपड़ के दे कलेजे में ठंडक। आते बेटी का घर। मैंने पहले ही बोला था कि बेटी का पक्ष मत ले, बिठा कर दे। अब करियो दूसरी शादी उसकी। कहाँ करेगी शादी?